आप जब कोल में गए तो आपके दोस्त ने बोला था कि ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा है। कोल की स्थिति बहुत खराब थी। वैसा ही जैसा मूवी में दिखाते हैं बहुत। मतलब एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं था। हाँ, मैंने तो कभी माफ़िया से मेरी कभी हाँ, नहीं मैंने हुई। समझने की कोशिश की कि माफ़िया क्यों हावी है, हुँ, और मैंने इस निष्कर्ष पे पहुँचा, वो किसी भी माफ़िया के लिए लागू होता है, कि माफ़िया की जो उत्पत्ति होती है, जो बनते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कमी की वजह से। जब शॉर्टेज होगी तो माफ़िया सामने आएगा। हुँ, शॉर्टेज नहीं होगी तो माफ़िया का कोई मतलब ही नहीं है। माफ़िया तभी आता है जब शॉर्टेज होती है किसी चीज़ की। वो शॉर्टेज को पे थ्राइव करता है। हुँ, तभी मैंने अपना जो व्यवस्था बनाई, वो जो मैंने प्रयास किया, वो यही प्रयास किया कि कोयले का उत्पादन कैसे बढ़े। हुँ। तो हमने माफ़िया को कोई गोली नहीं मारी। माफ़िया के अगेंस्ट मैंने कोई डायरेक्ट भी नहीं किया एक्शन के लिए। वो सब मैंने कुछ नहीं हुआ, बस। मैंने सिर्फ़ ये कहा कि आप कोयला का प्रोडक्शन बढ़ा दो, अपने आप उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई वो तो इसी बात पे थ्राइव करता है ना, हुँ, जितनी कमी होगी कोयले की, उतना ही वो ब्लैक करेगा, और ब्लैक करने के लिए वो माफ़िया बनाएगा। अगर बहुतायत हो जाएगी कोयले की तो वो क्या करेगा? हुँ। बट माफिया ने फिर कुछ जब ये आपने इसको सॉल्व किया तो आपको कुछ मेरा उनसे कोई संपर्क ही नहीं था। हुँ, भाई मैं क्या कर रहा था? वो मेरा प्रोडक्शन तो रोक नहीं सकते थे। हुँ, प्रोडक्शन जो है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो 14, 15 और 15-16 में हुआ, उसको माफिया तो नहीं रोक सकता था। करेक्ट। माफिया तो कमी पे थ्राइव करता था। प्रोडक्शन कम करने में उसका कोई रोल नहीं था। मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारे पास कोयले की कमी नहीं रही। यहाँ तक स्थिति पहुँच गई थी कि हम सोच रहे थे कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करें कोयला। तो इस स्थिति में माफिया का रोल अपने आप कम हो जाता है। मैं नहीं कहता समाप्त, क्योंकि कई और एरियाज़ में मुझे बताया गया माफिया थे। हुँ, देखिए, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। हुँ, मैं हर चीज़ को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। मेरा ये मानना था कि परफेक्ट तो कुछ नहीं होगा कि आप एलिमिनेट कर दीजिए, चाहे करप्शन हो। लेकिन आप जितना कर सकिए उतना तो करिए आप। मैं अक्सर इस बात को कहता था, इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन, दैट कैन विल ग्रो। बट इफ यू आर प्रीऑक्युपाइड व्हाट यू कांट, देन यू कांट इवन डू व्हाट यू कैन। बहुत अच्छी तो बात। उस पे लगे रहिए आप जो कर सकते हैं, फिर हुँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप जो इस समय नहीं कर सकते उनको भी करने लगेंगे। मैं पुलिस में था इसमें आने से पहले। आईपीएस थे आप 1 साल। मेरा एक बैचमेट था, वो आया एक दिन मुझसे कहता है, बॉस रात को नींद नहीं आ रही। हुँ, हमने क्या हो गया? कहता है बॉस पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा पेट्रोलियम के दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन तुम्हारे रात को ना सोने से कम हो जाएँगे? हुँ, कहता है बॉस देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मैंने कहा यार मैं सहमत हूँ तुमसे, आर्थिक स्थिति पे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रात की नींद तो उस चीज़ के लिए हराम करो जिसमें तुम कुछ कर सकते हो। जब हुँ, कुछ कर ही नहीं सकते हो बेफालतू क्यों कर रहे हो रात को सोना? हुँ, करीब घंटे भर में उसको समझ में आ गया, चला गया। हुँ, 3 महीने बाद फिर आ गया था, फिर कहता है बॉस रात को नींद नहीं आ रही। हुँ, मैंने क्या हो गया? पेट्रोलियम के दाम तो अपने आप कम हो गए। नहीं हुँ। बॉस देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो मैंने उससे मज़ाक में कहा यार रात को सो जाओ अपने आप कम हो जाएगी। तो मेरा उद्देश्य इसमें ये था, एक अमेरिकन मंक है, उनका नाम है राइनल्ड नाइबोर। हुँ, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है, हुँ, लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, एंड द विज़डम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। हुँ, ये है मूल। करेक्ट। अगर इसमें करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। मैं देखता हूँ कई आईएएस अफ़सर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो करना चाहते हैं, ईमानदार हैं, हुँ, फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाते हैं कि उस चीज़ में चिपक गए हैं जो वो नहीं कर सकते। हुँ, अगर हम आइडेंटिफ़ाई करें इतना हम कर सकते हैं, और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मैं अक्सर आईएएस अफ़सर मुझसे पूछते हैं सर बड़ी व्यवस्था करा। मैंने कहा ये बताओ, किसी नेता ने तुमसे कहा है कि तुम ऑफ़िस लेट आओ? हुँ, नहीं, मैंने तुम तो आते हो लेट। हुँ, कितने अफ़सर लेट आते हैं? किसी नेता ने तुमसे कहा है कि फ़ाइल पे बैठे रहो, निर्णय मत लो? एक आध फ़ाइल में उसका होगा इंटरेस्ट होगा, बाकी में तो तुम्हें करना है। पूरी ब्यूरोक्रेसी इस बात पे बदनाम है कि आप निर्णय विलंब से लेते हैं। हुँ, किसी नेता ने तुमसे कहा है कि जो तुमसे मिलने आया उससे बदतमीज़ी से बोलो, उसको हुँ, इंतज़ार करो अनावश्यक रूप से। हर आदमी इस बात से परेशान है कि आप एक्सेसिबल नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। हमने हुँ, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है। करेक्ट। पहले वो तो करो, बाकी गाली दो जिसको देना है। लेकिन आप गाली में पहले लग जाओगे तो जो कर सकते हो वो अपना नहीं करोगे, दूसरी तरफ देखोगे। हुँ, वो है ना एक शेर है, गालिब का नहीं है लेकिन गालिब के नाम से चलता है। उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। लगाते रहिए आप। तो ये आपका नज़रिया है। आप कह सकते हैं कि भाई ये नेता की वजह से, इसकी वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कितने लोग कर रहे हैं। जो मेरी पुस्तक है एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट, मैंने कई लोगों को उदाहरण दिया इसी व्यवस्था में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनसे सीखिए आप। कोल वाले स्कैम के बाद आप गए उस तरह, राइट? तो ऐसे ऑफ़िसर्स आपके जैसे ऑफ़िसर्स की ज़रूरत बाद में जब वो फटता है तब क्यों पड़ती है? पहले क्यों नहीं? देखिए ऐसा ना कि ये हम सब समाज में रहते हैं, है ना? अ, हर जना भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन मौका मिलते ही भ्रष्ट हो जाता है। देखिए समाज है हमारा।
सही है गलत मैं नहीं कह रहा हूँ। हुँ, हमारे टाइम पे जो लोग बहुत भ्रष्टाचार की बात करते थे, हुँ, वो फ़िल्म जब आती थी नई तो ब्लैक में टिकट लेकर टिकट देख मूवी देखते थे और बाहर निकल के फिर भ्रष्टाचार की बात करते थे। हुँ, वहाँ तो कोई मजबूरी नहीं थी उनको ब्लैक में टिकट लेने की, लेकिन लेता है। हमारी सीमाएँ हैं, उसमें हमें काम करना है। अगर सीमाओं को नहीं समझेंगे, तो हम मार खाएँगे। मेरा ये मानना है कि आप अब ये लार्जर इश्यू आता है कि समाज या राजनीति किस प्रकार के अधिकारियों को प्रोत्साहित करती है। हुँ, अगर सामान्य व्यवस्था ये है कि तुम अगर मेरी तरफ हो तो करप्ट नहीं हो और दूसरी तरफ हो करप्ट हो, तो करप्शन कैसे दूर होगा? हुँ, आप कल तक कह रहे हैं कि चक्की पी सिंह, आज उसको आप उप मुख्यमंत्री बना ले रहे हैं, तो हुँ, कैसे करप्शन दूर होगा? इसकी हम चर्चा भी नहीं करते। हम कह रहे हैं वो करप्ट है, आज उसे मैंने मुख्यमंत्री बना लिया, तो ऐसे कैसे दूर होगा करप्शन? कठिनाई होगी। हुँ। आपको उसको वोट पे पावर पे लाना ही नहीं चाहिए। देखिए, मैं अगर निर्णायक स्थिति पे हूँ, चाहे मैं नेता हूँ, चाहे अधिकारी हूँ, हम किस व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हुँ, हम सिग्नल क्या दे रहे हैं, महत्वपूर्ण है। सिग्नल से चलती है। सरकार या व्यवस्था सिग्नल से चलती है, नियम कानून अपनी जगह पर है। हुँ, लेकिन हम सिग्नल ये दे रहे हैं कि तुम ईमानदार होगे, तो तुम्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। तुम हुँ, बेईमान होगे, तो तब तक बेईमान हो जब तक तुम उधर खड़े हो। मेरी तरफ आ जाओगे तो तुम ईमानदार हो जाओगे। तो कैसे व्यवस्था चलेगी? इस बात पे हर को चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। हर जैसे इंग्लैंड में आप देखिए, मैं अगली पुस्तक में लिख रहा हूँ कि 19th सेंचुरी में वहाँ इतना भ्रष्टाचार था जितना हिंदुस्तान में आप सोच नहीं सकते। उन्होंने किया इसको दूर। उन्होंने क्या किया? पहले तो उनके नेताओं ने समझा। देखिए हुँ, ये डेमोक्रेसी में हुँ, ऊपर क्या हो रहा है उस पे सबसे ज़्यादा सिग्नल क्या आ रहा है ऊपर से। हुँ, अगर ऊपर से सिग्नल सही आएगा, अगर ऊपर से आदमी ये कह दे या जिस भी संस्था में मैं हूँ, मैं हुँ, खुद सेक्रेटरी हूँ, मैं कह दूँ, मैं जो रिकॉग्नाइज़ करूँगा ऑनेस्ट वर्क को, तो अपने आप ठीक होने लगेगा। अगर मैं कहूँगा नहीं, नहीं, तुम मेरे माफ़िक अगर करो तो ऑनेस्ट करो, डिसऑनेस्ट करो, तुम्हें 100 खून माफ़ है। तुम मेरी तरफ खड़ा हो, तुम रेपिस्ट हो, मैं तुम्हें बेल दिला दूँगा, तुम मेरे लिए प्रचार करो जाके। कितने लोग ऐसे हैं, जिनको हम जेल से छोड़ देते हैं, बेल दे देते हैं, कन्फर्म्ड रेपिस्ट है वो आदमी, हमने बेल दे दी उसको और हमने उसको पैरोल दे दी, तो कैसे होगा व्यवस्था का सुधार?